अदर भाई मेरा आपसे सवाल है कि किसी को आपने ऐसा दाव मारा हो और उसकी हालत गैर हो गई हो और आपने कहा हो कि याला पाक इन्हू बचा ला कि मेरे पेटे ही ना पै जाए। नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि जब ये मैच होता है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। ठीक है। तो मुझे भी पता होता है और अपोनेंट को भी पता होता है कि इसमें मैच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ड्यूरिंग मैच ही लीगल होता है। हाँ, वो तो अतर लीगल और कानूनी पोजीशन हो गई ना जी। कि ठीक है, कानून आपको कुछ नहीं कहेगा, जी। मगर एक इंसान भी तो है ना। इंसान किसी भी सूरत में खेल में भी अपने ओपोनेंट को दुनिया से जाता तो नहीं। आपने देखा होगा बाउंसर मारते हैं, बिल्कुल। वो तो बाउंसर मारने के बाद खुद बॉलर परेशान होकर सबसे पहले बैट्समैन की तरफ जाता है कि यार कितनी ज्यादा तो नहीं बाजेगी। ऐसा कभी हुआ कि आपको खुद तकलीफ हो गई हो कि यार ज्यादा हो गया बेचारे के साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी? हाँ, क्योंकि ड्यूरिंग मैच एग्रेशन बहुत होता है, एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल का होता है। अच्छा, उस वक्त परवाह नहीं होती? उस टाइम बिल्कुल परवाह नहीं होती। बाद में मेरे को परवाह हुई हो कि यार बहुत बुरी तरह मैंने हिट कर दिया था? हाँ, बाद में इस तरह एक दो दफा हो चुका अच्छा, है। मसलन मैंने जोर से किक मार दी थी किसी को। किसको? मेरा एक अपोनेंट था। अच्छा। तो बाद में फिर मुझे इसका थोड़ा रिग्रेट हुआ कि इस तरह मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने बाद में उसको फोन भी किया। अच्छा। कि मैंने इस तरह कर दिया था, यानी नहीं होना चाहिए था ये चीज। लेकिन बस फिर ये उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैच था, ड्यूरिंग मैच हो जाता है। हाँ, हो जाता है। जी। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी दुल्हन का जोड़ा लेट कर दिया हो और वो अपनी सहेलियों को लेकर तो आपकी बुटीक पहुंच चुकी हो? नहीं, ऐसा वैसे कभी नहीं हुआ। ये होता है कि कई दफ़ा जब आपकी जो डिलीवरी डेट होती है या जो आपने डेट पे आपने ऑर्डर डिलीवर करना होता है उसमें कुछ ताख़ीर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही डेडलाइन क्रॉस हो गई हो। ऐसा लेकिन लोग बड़े, आपको पता है, बड़े उस वक्त बड़े हसास हुए होते हैं और बड़े जज्बाती हुए होते हैं ना। और ख़वातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी बड़ा लाइफ टाइम एक जी होता है। जी। तो क्योंकि सब ये सोचते हैं कि भाई बस ये पहली और आखिरी मोहब्बत है, इसी नीयत से लोग शादी में जाते हैं ना, जाना भी चाहिए इसी नीयत से। तो वो जरा सी ताखीर भी बाज़ वक़्त खलती है। शरीफ लोग इसी नीयत से शादी करते हैं पहली और आखिरी। ये बिल्कुल, मैं तो आपकी साइड ले रही हूँ। शराफत के सर्टिफिकेट मिल गया आपको। बिल्कुल, मेरा तो वोट अब इनके साथ। हाँ, थैंक यू। नहीं, मैं जो आपको देख रहे होंगे सबने आपको जी। मोहब्बत करना है तो कोई उसमें डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मोहब्बत होती है। जी। मेरा अतर साहब से सवाल है कि झारा, नोकी और गामा पहलवान, इनमें से किसी के साथ आपका जोड़ पड़ता तो कैसा होता? अगर इनके साथ होता जब ये अपने पीक में थे तो ये तो बहुत टफ मैच होता क्योंकि वो भी बहुत ऊंचे लंबे थे और मैं भी 6'5" हूँ। तो ये तो वन ऑफ द टफेस्ट फाइट होती है हमारी और बहुत इंटरेस्टिंग भी होती। बट नहीं, लेकिन कद से तो सिर्फ ताल्लुक नहीं होता ना जी, बिल्कुल। आपकी टेक्निक, स्टेमिना, एंड्योरेंस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हाँ। मोबिलिटी, एजिलिटी। हाँ। लेकिन जो वो है वो उनकी देसी रेसलिंग थी। हमारी जो वो प्रोफेशनल रेसलिंग होती है। तो या तो ये है कि मुझे उनकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती पहले या वो हमारी ट्रेनिंग लेते। तो फिर ये मैच अगर होता तो बहुत वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मैच होता। आप कितना जानते हैं झारा साहब के बारे में और द ग्रेट गामा साहब के बारे में? जी, मैंने उनके बारे में पढ़ा है लेकिन मैं इतना ज़्यादा डिटेल से तो नहीं जानता। ठीक है। बट हिस्ट्री में मैंने उनका नाम बिल्कुल पढ़ा है और मैं यानी सर्च किया मैंने उनके ठीक है। बारे नहीं, आपका शोबा है, आप जरूर उसको देखिए। बिल्कुल। बहुत आपको उससे अपने शोबे में फायदा हो सकता है। और इन्होंने इनोकी का भी नाम लिया। ये इवन पाकिस्तान आ चुके हैं और पाकिस्तानी रेसलर से फाइट कर चुके हैं। हाँ। और वो झारा साहब के साथ बिल्कुल बिल्कुल। जी। झारा और अनोखी का जो मैच था, वो जो बड़ा तारीखी मैच उस जमाने में हुआ, बिल्कुल, तो वो ड्रॉ करार दे दिया गया रेफरी की तरफ से। तो सैम साहब बड़ा तारीखी वाक़या है कि अनोखी यहाँ आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने जब ड्रॉ करार दे दिया तो आप अनोखी की ग्रेटनेस देखिए कि वो आगे आए और आने के बाद उन्होंने झारा का हाथ जो है ना, ये होता है स्पोर्ट्समैन, बड़ा आदमी, बड़ा रेसलर, बड़ा स्पोर्ट्समैन। जी। किसी कस्टमर ने इतनी दफ़ा आपसे ड्रेस चेंज करवाया कि आपको कहना पड़ जाए कि मेरे से डबल पेमेंट ले लो पर मेरी जान छोड़ दो? ये वैसे वाकई हुआ है कि मुझे कहना पड़ा कि इसको पैसे दे के इज्जत से निकले यहाँ से, इससे पहले कि जो है, क्योंकि इतने लोग आप जानते होते हैं, कई दफ़ा कॉमन सर्कल्स भी होते हैं। हाँ। और दोस्ती भी ख़राब हो और अगला बात समझ नहीं पा रहा है, आप उसको कुछ और समझा रहे हैं। और कई दफ़ा आपको, जिस तरह हम बिजनेस में कहते हैं कि रूल होता है कि आप क्लाइंट को ये कह नहीं सकते कि आप गलत, यू कैन नॉट से, आपको अकल नहीं आ रही है, आपको आपने यही लिखवाया था, आपने यही बात की थी, अब आप कह रहे हैं कि ये नहीं कहा था मैंने।
तो वो उससे फाइट करने का या आर्गूमेंट करने का, तो मेरा जो स्टाफ है वो कई दफ़ा बड़ा सेंसिटिव हो जाता है कि नहीं आप तो मतलब इस तरह से तो बिजनेस नहीं होता, आप उनको कहें कि कैंसिल हो गया ऑर्डर और ये दोबारा होगा सारा कुछ। सो मैंने कहा कि इसको जो देना दिला के ऊपर से दे के कुछ फारिग सुकून चाहिए करके मुझे सुकून चाहिए, ना यहाँ पे रोज की लड़ाई और ना कोई आर्गूमेंट। और हम कब तक किसी को टीच कर सकते हैं कि ये ठीक है या बहुत नहीं। मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल काम है जी मेरा सवाल अतर भाई से है कि सर अगर आपकी फ़ाइट जॉन सीना से करवा दी जाए, आप उसे सीना ठोक के पछाड़ देंगे या जॉन भाई कह के गले लगा लेंगे? बेसिकली जॉन सीना के तो हम सब फैन है, मैं उन्हीं को देख के बड़ा हुआ हूँ। और अनफॉर्चुनेटली जॉन सीना का अभी 2025 में वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो जो भी उनके भी मैचेस चलेंगे वो आखिरी मैचेस होंगे। अच्छा। जी हाँ बिल्कुल। और अगर हमारी फाइट होती है आपस में तो जरूर मैं फाइट करूंगा और आप सबको प्राउड करूंगा। तो रेसलिंग में ये नहीं होता कि कोई अगर फाइट होनी हो तो एक दूसरे को गले लगा ले। हाँ मैच के बाद ये होता है कि एक दूसरे को गले लगाना। उससे पहले तो एग्रेशन है। बिल्कुल, उससे पहले एग्रेशन होता है और ये होता है कि बस एक दूसरे को मारना है। तो बिल्कुल ये भी अगर जॉन सीना से भी फाइट हो तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी। वाह, वेरी गुड। और वैसे आपकी मुलाकात हुई उनसे? नहीं, उनसे नहीं हुई। आपका फेवरेट रेसलर कौन है? जी मेरा फेवरेट ऑल टाइम शॉन माइकल है और उन्हीं को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। और उनका लार्जर देन लाइफ वो थे और उनकी पर्सनैलिटी, उनका करिश्मा, उनका ऑरा एक डिफरेंट लेवल का था। इवन मेरे स्कूल में मैं अपने टेबल पे भी शॉन माइकल का नाम लिखता होता था और मेरे से टीचर्स पूछती थी कि ये कौन है शॉन माइकल, हु द हेल इज शॉन माइकल। तो मुझे इस तरह कहा जाता था। तो लेकिन मेरे माइंड में हर टाइम शॉन माइकल ही चल रहे होते थे। तो मुझे बहुत क्रेज था उन जैसा बनने का, उन जैसा परफॉर्म करने का। तो शॉन माइकल ऑल टाइम फेवरेट। किस रेसलिंग में आपको ये लगा कि अच्छा यार कुछ टूट गया है? जी अभी जो मेरी रिसेंट फाइट हुई है सिंघम दुबे के साथ, इसी में मुझे लगा था कि मेरे नी में कुछ हो गया है। ओहो। तो क्योंकि ये उस टाइम तो नहीं पता चलता कि क्या हुआ है, कि जब मैच से फ्री होते हैं फिर एक दो दिन बाद पता लगता है कि क्या हुआ है। तो मुझे काफी नी में लग गई थी, जॉइंट्स में लग गई थी, एल्बो में लग गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर इंजरी तो नहीं हुई, बस माइनर ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं रिकवर हो गया हूँ। जब लाजमत है, जब आप रेसलिंग के बाद आते हैं और इस तरह के बड़े टफ मुकाबले के बाद आते हैं तो वालदा जो हैं आपकी, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं? उनको फिक्र ही रहती है हर टाइम। और उनको यही होता है कि इस फील्ड में क्यों है। अब जाके वो थोड़ा सपोर्टिव हुई हैं। पहले तो मेरा इस फील्ड में आने के भी अगेंस्ट थी। वो कहती कि क्या ये कोई काम थोड़ी है, रेसलिंग का कुट खाने वाले काम है, कुछ भी नहीं है, छोड़ो इसको, और चीज़ों पर फोकस करो। तो ये क्या है, इस तरह मुझे काफ़ी उनसे ये बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन अब जाके जब वो देख रही हैं कि मैंने इंटरनेशनल टाइटल विन किया है तो अब थोड़ी वो सपोर्टिव हुई हैं। लेकिन अभी भी उनको होता है कि ये किन चीज़ों में है। और जो आपकी मोहब्बत थी, उन्होंने कभी आपकी रेसलिंग देखी? जी बिल्कुल देखी। आपके जो फैंस हैं उनमें फीमेल ज़्यादा हैं मेल? दोनों ज़्यादा हैं। अब तो फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है मेरी। अच्छा। अब तो मुझे बहुत अजीब मैसेजेस भी आते हैं कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं, आप बहुत हैंडसम हैं, आप रेसलिंग के अलावा मॉडलिंग में क्यों नहीं आते, आप एक्टिंग में क्यों नहीं जाते। और ये सारे आपको अजीब लगते हैं? ये अजीब क्यों है? ये तो नहीं अजीब नहीं है, लेकिन इस तरह ये अब आजकल बहुत हो रहा है, मुझे मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। मगर आपको अजीब लगते हैं? नहीं अजीब नहीं लगते, अच्छे लगता है। अच्छे लगते हैं? हाँ बिल्कुल। फ्रेंड्स तो बाज़ औक़ात शादी की ऑफर भी कर देते हैं, तो कभी किसी ने शादी के लिए आपको ऑफर किया? जी बिल्कुल किया। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। रिंग में